नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की पूरी कहानी। साथ ही जानते हैं किस साल में क्या हुआ, कैसे मंदिर को तोड़ा गया और कैसे इसका पुनर्निर्माण किया गया। दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपन्न किया। आज हम यहाँ इस भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण तक के इतिहास के बारे में, साल दर साल की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1528। दोस्तों, आज हम आपको साल 1528 के इतिहास में लेकर चलते हैं। यह कहानी साल 1526 से शुरू होती है। यह वह साल था जब मुगलों का एक शासक बाबर भारत आया था। उसके आने के 2 साल बाद बाबर के एक सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। मीर बाकी ने ही बाबर के सम्मान में इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। यह वह दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में तेजी से फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू समाज ने ज़्यादा विरोध नहीं किया था। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। इसी समय अंग्रेजी हुकूमत भारत में अपने पैर जमा चुकी थी। मुगलों के कमज़ोर पड़ते इस दौर में ही हिंदू समाज ने यह मामला उठाया था, जिसमें कहा गया था कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मुगलों ने यहाँ मस्जिद बनाई है। इसके बाद से ही श्री रामलला के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई थी। साल 1858। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के लगभग 330 साल बाद साल 1858 में यह लड़ाई कानूनी रूप ले चुकी थी, जब पहली बार विवादित परिसर में हिंदू समाज द्वारा हवन पूजन करने पर एक FIR की गई थी। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के एक थानेदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि परिसर में एक चबूतरा बना हुआ है। यह सबसे पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर भगवान श्री राम के प्रतीक होने के पुख्ता प्रमाण मिले थे। इसके बाद प्रशासन द्वारा विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में तारों की एक बाड़ खड़ी कर दी गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों को अलग अलग जगहों पर पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई थी। साल 1885। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि विवाद की यह लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि के स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। श्री दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और उस पर छत डालने की मांग न्यायालय से की। फिर न्यायालय के जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदू समाज को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति अभी नहीं दे सकते। साल 1949। मूर्तियों का प्रकटीकरण। दोस्तों, एक और जहां पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। साल 1950। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए
आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य श्री गोपाल सिंह विशारद के द्वारा 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया गया था। श्री विशारद द्वारा ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की मांग की गई। करीब 11 महीने बाद 5 सितंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ एक मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को श्री गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश महंत परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी न्यायालय द्वारा दिया गया। साल 1959 निर्मोही अखाड़े ने मांगी पूजा अर्चना की अनुमति। दोस्तों, 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोक दिया। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह उनका अधिकार है। साल दर साल मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया था। इसमें यह मांग रखी गई थी कि यह जगह मुस्लिम समाज की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुस्लिम समाज को दे दिया जाए और ढांचे के अंदर से मूर्तियां भी हटा दी जाए। ये मामले न्यायालय में चलते रहे। फैसलों की बात करने से पहले श्री रामकाज के लिए हुए कुछ और आंदोलनों की तरफ चलते हैं। साल 1982 हिंदू धर्मस्थलों की मुक्ति का अभियान। यह बात साल 1982 की है। यह वह साल था जब हिंदू परिषद ने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और उनकी मुक्ति के लिए देश भर में अभियान चलाने का ऐलान भी किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं और कुछ हिंदू नेताओं ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया। अब बात करते हैं साल 1986 की, जब परिसर का ताला खुलवाया गया। मुकदमों की बात हुई है तो एक बार फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद के तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने स्थानीय अधिवक्ता की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। बात करते हैं साल 1989 की, जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास करने का फैसला लिया गया। दोस्तों, जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा भी की गई। इसमें काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से यह शिलान्यास करवाया गया। साल 1990 की बात करते हैं, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर आंदोलन को और तेज धार दे दी। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था।
इसी 20 सितंबर 1990 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। उस समय देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। श्री आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के साथ देश में कई सत्ता परिवर्तन भी हुए। इन सब के बीच आई वह ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना यह किस्सा पूरा नहीं हो सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं साल 1992 की। यह वही साल था जब विवादित ढांचे को गिराया गया। हाँ दोस्तों, यह ऐतिहासिक तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। इसके अलावा उस जगह पर उसी दिन शाम को भगवान श्री राम का एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई थी। इसके बाद देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसाएं भी हुई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद अयोध्या में ढांचा ध्वस्त मामले में हजारों लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। साल 1993 स्थापित मूर्ति के दर्शन पूजन की अनुमति मिलना। विवादित बाबरी मस्जिद ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू भी लगाया गया था। लगभग 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायालय ने भगवान की स्थापित मूर्ति के दर्शन पूजन की अनुमति हिंदू समाज को दे दी थी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और तत्कालीन सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। साल 2002 हाई कोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक पर सुनवाई। दोस्तों, अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय ने मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया था। फिर 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई थी। आइए अब बात करते हैं साल 2010 की, जब इस मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह बात है 30 सितंबर 2010 की, जब उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां श्री रामलला की मूर्तियां थी उसे भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना। इसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। फिर 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता करते हुए इस मामले में कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हो तो न्यायालय इस पर अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार है। साल 2019 मंदिर के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। मध्यस्थता के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी की। इससे पहले 40 दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि श्री रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए तत्कालीन सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए
और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करें। साल 2020 श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू। दोस्तों, आखिरकार श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हुई और अब बारी थी मंदिर निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। इसके साथ ही ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। साल 2024 अंततः भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संपन्न होना। दोस्तों, 134 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अंततः अब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले चरण का काम भी पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख थी जब मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपन्न किया। दोस्तों, इसके साथ ही 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।